Hello students, my name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will be discuss a new chapter number 3rd B, elasticity of demand. Last lecture we have studied your chapter number 3rd A point, demand analysis, and today will be explain or discuss your elasticity of demand. So there are to be two different definitions and different theories is given in your book. The demand analysis A part and elasticity of demand B part. So why is to be there are to be two different theories given in demand. है तो डिमांड ही, लेकिन दोनों को अलग अलग क्यों चैप्टर दिया गया ये हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, demand analysis means the demand will be changed due to price fall and rise. यानी कि जो चैप्टर नंबर 3rd ए है, जो नेम है आपका डिमांड एनालिसिस, वो डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू आपके प्राइस के, यानी प्राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू ए चैप्टर. तो प्राइस की वजह से क्या हो रही है, डिमांड अप और डाउन हो रही है. याद रखिए, अप एंड डाउन होने का रीज़न क्या है. फर्स्ट जो चैप्टर देखे हमने डिमांड का, डिमांड एनालिसिस में, कि जो प्राइस है दे आर टू बी फॉलन एंड राइज इन इट्स इफेक्ट्स ऑन द डिमांड. इससे रिवर्स रिलेशनशिप जो है तो एक दूसरे पे पड़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है. यानी मेन फैक्टर है पहले चैप्टर के अंदर प्राइस की वजह से ही डिमांड जो है तो अप एंड डाउन हो रही है. याद रखिए ये बात. सेकंड पॉइंट है आपका जो बी वाला चैप्टर है, उसमें क्या डिफरेंस है. उसमें है द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आप देखेंगे कि ये जो चेंज हो रही है ये प्राइस की वजह से चेंज हो रही है. दैट इज़ नॉट टू बी चेंज, इज टू बी प्राइस. मेन थिंग इज योर क्वांटिटी ऑफ द डिमांड विल बी चेंज योर प्राइस. यानी पहले प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वांटिटी जब बढ़ जाती है, जैसा कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो क्वांटिटी की वजह से आप क्या कर रहे हैं, कम ज़्यादा परचेस कर रहे हैं. यानी आप ज़्यादा परचेस करेंगे तो प्राइस उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. तो मीन्स योर क्वान्टिटी विल बी चेंज ड्यू टू डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू द क्वान्टिटी ऑफ द मोर क्वान्टिटी द प्राइस विल बी लेस, या प्राइस क्या हो जाएंगी उसकी फॉलन हो जाएगी. याद रखो बात को, ठीक है. तो आपके जो कंसेप्ट जो बताया गया है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, तो कंसेप्ट ये है कि अल्फ्रेड मार्शल, द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल सेड दैट इन हिज बुक्स which is wrote in 1819 Principles of Economics. He said that, देखिए इन्होंने क्या कहा ये हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है क्या नहीं होती है. ये कह रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेट और स्मॉल. क्या बोल रहे हो, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, इट्स ग्रेट्स और स्मॉल क्या होती है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ डिमांडेड विच इज़ राइज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन अ प्राइस and quantity demanded falls much or little for a given rise in price. यानी ये बता रहे हैं कि आपकी जो प्राइस चेंज हो रही है या आपकी जो प्राइस चेंज होने की प्रक्रिया है वो होती है क्वांटिटी के ऊपर. यानी मच क्वांटिटी तो स्मॉल प्राइस, और आपकी लेस क्वांटिटी तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि प्राइस हाई हो जाती है. जैसा एग्जांपल देता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे वो एग्जांपल. देखिए एग्जांपल ये है कि अगर आप बाज़ार में मैंगो परचेस करते हैं, तो जब आप मैंगो परचेस करेंगे बाज़ार के अंदर तो आप देखेंगे कि अगर आपको 1 kg परचेस करना है तो वो आपको महंगा मिलेगा, यानी 50 रुपीज़, 70 रुपीज़, 80 रुपीज़. लेकिन वही चीज़ आप 5 kg, 10 kg यानी बल्क में परचेस करते हैं, या उसको आप क्या करते हैं, क्वांटिटी मोर कर देते हैं, तो वो जो 50 रुपीज़ था वो 40 रुपीज़, 45 रुपीज़ या 35 रुपीज़ में आपको मिलता है. यानी यहाँ पर पता चलता है कि इलास्टिसिटी हो रही है. यानी इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि लचक, फैलना या सिकुड़ना, यानी फ्लेक्सिबिलिटीज़ इसको कहते हैं आप.
इलास्टिसिटी, तो इलास्टिसिटी जो हो रही है वो यहाँ पर आपके क्वांटिटी की वजह से हो रही है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे, होलसेल में लेंगे, बल्क में लेंगे, मोर क्वांटिटी करेंगे तो उतनी प्राइस आपकी कम होती है। यानी चेंज टू ड्यू टू क्वांटिटी व्हेन द चेंज द क्वांटिटी चेंज द प्राइस। ओके, तो क्वांटिटी चेंज करती है प्राइस को। तो ये रिलेशनशिप जो हो रही है क्वांटिटी ऑफ डिमांड की, और इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस of your quantity of demand. Okay, so I will stop here.